अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े कर रहे होंगे। आज मैंने बनाया डिनर के लिए बहुत ही मज़े का जो है तो कद्दू गोश्त, जो कि उमूमन बच्चे शौक़ से नहीं खाते, लेकिन मुझे यकीन है ये वाला कद्दू गोश्त वो ज़रूर शौक़ से खाएंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। ये मैंने उसके लिए लिया मटन और साथ में चंद एक मसाले मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। और ये मैंने प्याज टमाटर कद्दू जो है तो लेके कद्दू को मैंने धो के छील के और कट कर लिया। अब मैंने सबसे पहले जो है तो ऑयल पोर किया। मैं जो है यूजुअली कम से कम बर्तन कोशिश करती हूँ कि किचन में गंदे हों, क्योंकि धोना भी मुश्किल होता है। अब मैं इसमें 2 प्याज लेके मैं तकरीबन 3 बड़े चम्मच ऑयल में मैंने उसको फ्राई कर लिया। जब ये अच्छे से फ्राई हो गए तो फिर मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके साथ ही जो है तो हाँ वो मैंने ऐड कर लिया। ये आप देखिए, ये मैंने ऐड कर लिया अच्छे से और मज़ीद मैंने उसको फ्राई कर लिया। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही मज़े का है, बच्चियों के लिए बहुत सहूलत होगी अगर वो इस तरीके से बनाएंगी। अब मैंने उसमें गोश्त ऐड किया। मटन बच्चे पसंद करते हैं तो मैंने इसलिए उनके लिए मटन डाल दिया। आप इस तरीके से चिकन में भी बना सकते हैं और इसी तरीके से जो है तो बीफ में बना सकते हैं, यही तरीका है सेम। अब इसके ऊपर मैंने 3 बड़े टमाटर और तकरीबन 3 बड़े कद्दू मैंने लिए थे, दरमियाने साइज़ के कद्दू, और उसमें ये गरम मसाला, कलवंजी, नमक, लाल मिर्च और हल्दी और खुश्क धनिया, एक चम्मच लिया सिर्फ कलवंजी, और जो हल्दी थी वो आधा चम्मच थी। इनको मैंने खूब अच्छे से फ्राई कर लिया, इतना फ्राई किया कि बस ना पूछें। और फिर मैंने उसके बाद क्या किया, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल मत घबराइए कि ये बनाना मुश्किल है, बहुत आसान है। बस सिर्फ कद्दू को जो है जो हम कटिंग करते हैं, जो मतलब पील करते हैं और उसके बाद कट करते हैं, ये थोड़ा सा मतलब वो होता है, तो मैं तो इसको जो है तो ठंडे कमरे में ले जा कर के वहाँ पे करती हूँ, किचन में नहीं कर सकती। बहुत गर्मी है आजकल, गर्मियों का सीज़न है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है हमारे इलाके में, तो बस मैं तो किचन में ये वाले काम नहीं करती। कटिंग वाले काम मैं हमेशा ठंडे कमरे में जो है तो कर लेती हूँ। अब जो है बस इसको फ्राई करते रही मैं। फ्राई कर लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी और उसके बाद कुकर में इसको जो है तो मतलब भुनाई तो इसकी हो चुकी है अच्छे से, तकरीबन 15 मिनट भुनाई होगी। 15 मिनट के बाद मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किए। कुकर को मैंने बंद कर दूंगी और कुकर में तकरीबन मैं फिर उसको कितने टाइम के लिए रखूंगी, सीटी आने के बाद जब वो कुकर की जो वेट है वो आवाज़ करता है छन छन की, तो चूड़ियों की नहीं बल्कि जो है कुकर की जो विसल है वो जब बजती है, उसके बाद फिर मैंने इसको तकरीबन मैंने तो 25 मिनट दिए हैं ताकि अच्छे से ये कद्दू भी गल जाए। कद्दू भी बहुत जल्दी नहीं गलते और ये भी गल जाए, गोश्त भी। अगर बीफ है या मटन है, दोनों सूरतों में तकरीबन 25 मिनट, और अगर आपके पास चिकन में बनाना है तो फिर इतना ज़्यादा टाइम मुनासिब नहीं होगा, फिर तो 15 मिनट भी बहुत होंगे। तो बस ये अब मैंने खोला तो थोड़ा सा पानी भी था कुकर में, मतलब अभी वो पानी खुश्क नहीं हुआ था, बस उसको मैंने मज़ीद भुनाई की ताकि वो अच्छे से खुश्क हो जाए। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि आप लोग किस शहर से मुझे वॉच करें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। और उसके अलावा मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताया करें मैं कौन सी नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाऊं। जो है मेरे चैनल को जो है तो वॉच किया करें, थोड़ा देखा करें, टाइम स्पेंड किया करें, और फिर उसके बाद हम लोग किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, बहुत ही अच्छी सुपर डुपर मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।